वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब ने क्या कहा प्लेटलेट्स के ऊपर, मियां साहब के जरा ये बहस एंडलेस सी है पाकिस्तान में, सुनिएगा। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनाद ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या? जुबैर साहब, जाली प्लेटें मतलब यार एक तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईसीसी में फैसला होता है चीनी का एक्सपोर्ट का। वो कहते हैं हमारा सिस्टम हमें ठीक करना पड़ेगा। कौन बैठे हैं? 15 लोग बैठे हुए हैं अपने पीटीआई के सारे। काबीना में फैसला होता है, चीफ मिनिस्टर फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिस्टम यहां जब तक 70 साल का खराब नहीं होगा, ईसीएल का सिस्टम ठीक करना है। भाई किसने ठीक करना है? एक्सक्यूज मी, किसने इजाजत दी थी? किसने अप्रूवल दी थी? किसने कहा था प्लेटलेट्स के बारे में? डॉक्टर यास्मीन राशिद को तो फायर करे ना सबसे पहले। बार बार आज भी वो कहती हैं, आज भी वो, तो उसको तो फिक्स करें, अपना सिस्टम को तो फिक्स करें। बाकी आप कह रहे हैं कि मेरा एतमाद उधर गया। भाई एतमाद उधर गया तो जिसने जहां से शुरू किया था डॉक्टर फैसल, जो इनके डॉक्टर फैसल ने कल एक टीवी प्रोग्राम में भी, वो मेयर के टीवी प्रोग्राम में डॉन न्यूज पर उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ तीमारदारी कर रहे हैं। वो मुझे खुद पहले बता चुके, मैं बहुत दफा इसको क्लैरिफाई कर चुका हूं। लेकिन हमें क्या बताया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें क्या बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, काबीना की फवाद चौधरी इसको कंफर्म कर सकेंगे कि मैंने पर्सनली चेक करवाया। कहा था ये नहीं कहा था, और वो सीरियसली फवाद साहब उन्होंने कहा था। फवाद साहब ये अब तो अभी कह रहे हैं कि यहाँ का एतमाद खत्म हो गया। और भाई आप, इसका मतलब ये है कि आपकी काबीना में जो फैसले होते हैं, एतमाद तो पाकिस्तानी कौम का खत्म होना चाहिए। कि आप जो बैठ के पता नहीं किस हालत में सब चीजें अप्रूव कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं है किस हालत में करते हैं। फवाद साहब, डिसीजन था। फवाद साहब, बात यह है कि जो असद उमर साहब ने ये लाइन कही है ना कि लंदन जाते ही प्लेटें चमचों में चपेट हो जाती हैं, मेरा ख्याल ये लाइन ऑफ द मंथ है। बहुत ही आला लाइन है और बिल्कुल उन्होंने एप्टली डिस्क्राइब किया है कि जो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, वाकई ये जिस तरीके से गए नवाज शरीफ और जिस तरह से उन्होंने 10 दिन के लिए। अच्छा, जुबैर साहब वैसे जबरदस्त आदमी है, वेरी ऑनरेबल मैन। मैं सिर्फ जुबैर साहब से ये कहता हूँ कि कभी दोबारा फोन पे रिसेंटली बात हुई है, वो प्लेटलेट्स का पूछा वगैरह है कि सर जाती ठीक यार कैसे? आप अपना बताए ना, आप अपना दिफा करें कि आपके सिस्टम से कैसे निकल के चले गए थे। आपकी यास्मीन राशिद को आप कंडेम कर दें ना, अभी आप कंडेम कर दें। नहीं, मैं यास्मीन राशिद को इसलिए कंडेम नहीं करूंगा या बाकी डॉक्टर्स को कि देखिए मेरा प्रॉब्लम डॉक्टर्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिपोर्टें जिस लेबोरेटरी से बनी है और जहां जिन लोगों ने वो रिपोर्ट्स, तो फिर आपकी हेल्थ मिनिस्टर का प्रॉब्लम है ना। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपके लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं सिस्टम रिग्ड है। अपॉइंटमेंट्स की हैं जी फवाद साहब, मैं तो एग्री हूं आपसे, सिस्टम रिग्ड है पूरा। वो कह रहे हैं सिस्टम रिग्ड है। No, the सिस्टम credibility of the government is at stake. सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। The credibility of the government is at stake. आपने अप्रूवल दिया at 2 layers, एक सूबाई काबीना, सूबाई हुकूमत और एक वफाकी हुकूमत, और आप ही डिसोन करते हैं। फवाद साहब, चीनी की एक्सपोर्ट का आपने खुद ही डिसोन करते हैं। सब्सिडी आपने दी, डिसोन हम तो नहीं डिसोन करते। फवाद सर एक सेकंड याद रखिएगा, स्काइप के ऊपर जो ही आप बोलेंगे फवाद की आवाज कट जाएगी। दैट्स व्हाई आई थिंक ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जी फवाद साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई उन पे फैसला किया ना। अगर रिपोर्ट्स रिग्ड है तो फैसला तो गलत ही होगा, जाहिर है। और मैं ये समझता हूं कि आज इसके ऊपर तो इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला गलत था, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब जब से बाहर गए, बल्कि जब से वो जहाज में बैठे उसके बाद से पता चल गया कि वो रिपोर्ट्स रिग्ड थी। अब वो किसने रिग की, कैसे रिग की, इसके ऊपर मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, पीएम साहब ने मुझे कहा भी है कि ये बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फैसला हुआ है, डेफिनेटली वो रिपोर्ट्स रिग्ड थी। अच्छा जुबैर साहब, आप चीनी की बात कर रहे थे, वैसे ही चीनी की रिपोर्ट क्योंकि हम सारों ने पढ़ी होगी, क्विक रिस्पॉन्स इस पे दीजिएगा। चीनी रिपोर्ट कहती है चीनी मुल्क में एक्सेस थी, 1.9 समथिंग मिलियन मेट्रिक टन चीनी मौजूद थी। आपकी हुकूमतें मुतअद्दिद बार 2 साल कम से कम ऐसे थे जिसमें पहला फैसला ईसीसी ने किया कि बगैर सब्सिडी के हम करेंगे। 1 महीने बाद उसको बदला गया कि नहीं, सब्सिडी के साथ एक्सपोर्ट का फैसला होगा। इस वजह से जो बात इस रिपोर्ट में लिखी है कि ब्लैकमेल करते हैं ये कि हम क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे, क्रशिंग नहीं करेंगे, किसान सड़कों पर आएगा, ये आर्गुमेंट आपको ठीक लगता? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये जो हमने फैसले किए थे काबीना ने या ईसीसी ने, चाहे वो सब्सिडी देने के थे या एक्सपोर्ट देने के, वी आर
वी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उसकी आपने जो भी तहकीकात, ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के खुद ही फैसले करें और कहें जी 56 साल का सिस्टम खराब था इसलिए हमने मस्त थे, हमने फैसला कर लिया। सर लेकिन वो सिस्टम तो खराब था जुबैर साहब, एक सेकंड अब था ना जी, इसमें सिस्टम खराब था। अगर आप रिपोर्ट पढ़े खराब कहां था सर, ये भी देख लेना कि आपको स्टेट को ये नहीं पता। मैं तो एक फैसलों की बात कर रहा हूं। मैं तो वैसे अगर मेरी बात सुन ले, एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था। जी सर, एक्सपोर्ट का फैसला किस बुनियाद पे किया जाता है जी, ये सुन ले। एक्सपोर्ट जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने समरी आएगी एक्सेस शुगर है, तो चीनी वाला क्या कहेगा? पीएसएमए कहती है कि अगर चीनी पड़ी है, मैं ये चीनी जब तक आप मुझे एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे मैं अगली चीनी क्रश नहीं करूंगा। आपको याद होगा 2017 में आपने 10 रुपए सब्सिडी दी, उसके ऊपर 9 रुपए फालतू सब्सिडी सिंध ने दी। उस वक्त की खबर क्या लगी कि शुगर मिल वालों ने कहा कि अगर आप हमें सब्सिडी नहीं देंगे हम क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। दैट्स ब्लैकमेलिंग, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं साल साल से। दैट्स अ सिस्टम प्रॉब्लम। एक तो देखिए, दैट्स नॉट अ सिस्टम प्रॉब्लम, दैट्स अ वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट। सिस्टम प्रॉब्लम कहां से हो गया? आपको भी वो आपकी हुकूमत कमजोर हुकूमत थी क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो आपने अभी जनरलाइज स्टेटमेंट में उसमें तो जा ही नहीं रहा सर, क्योंकि आप याद रखिएगा कोई गवर्नमेंट किसान सड़कों पर नहीं देख सकती। ये किसी गवर्नमेंट की मौत होगी अगर किसान अपने ट्रेले लेके सड़कों पे आ जाए तो। आपने कभी शाहिद खाकान अब्बासी को या किसी को कहते हुए सुना है कि हमने इसलिए कर दिया था कि हम मजबूर थे कि किसान का थ्रेट था? हमने नहीं ये कहा है उन्होंने कमेटी में जाके। क्या बात कर रहे हैं? रिपोर्ट नहीं, एक सेकंड यार, वो तो ये नहीं कहा कि हमने फैसला इस वजह से किया था। वो कहा जी, हमने ये नहीं कहा इसलिए किया एक्सेस शुगर थी, वो क्रशिंग नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ी शुगर। यही कर यार, दैट्स अ सेपरेट, इट इज द सेम थिंग। अगर वो ये जो नहीं भाई, मेरा बिजनेस है। पहली बात तो यह है कि हम बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की और हम बात कर रहे थे फैसले की ओनरशिप की। काशिफ, अगर ये कहेंगे कि आज की काबीना आज के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस पर डाली जा सकती या एब्सोल्युटली राइट या पंजाब बिल्कुल सही बात, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड आई एग्री विद दैट करके आई अंडरस्टैंड कि क्यों सक्सेसिव गवर्नमेंट सब्सिडी और एक्सपोर्ट देती रही हैं। 2-3 साल तो ये हुआ कि पहला ऑर्डर आया कैबिनेट से, ईसीसी से, कि कोई सब्सिडी नहीं। बिल्कुल चंद दिनों के बाद दूसरा ऑर्डर आया कि सब्सिडी देनी है, क्योंकि ब्लैकमेल होती रही है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। एक्सक्यूज मी, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हमने फैसला किया, इस बुनियाद पे किया। असद उमर ने जाके कमेटी के सामने कहा कि हमें यह कहा जा रहा था हम क्रशिंग नहीं करेंगे, किसान का मसला था। इन अ वे ही सेड वी वर ब्लैकमेल्ड। माने तो सही, कम से कम नहीं तो, बट द मेन पॉइंट वाज कि चीनी की कीमत तो इंश्योर करनी थी जी। हमने 53 रुपए पर ली थी, 2013 में 55 पर छोड़ी थी। इन्होंने पहले साल, आपके साल 64 रुपए में भी गई है सर 2016-17 में। जुबैर फवाद साहब यार, लेकिन सर मेरे वक्त खत्म होने लगा, लेट फवाद रिस्पॉन्ड। 64 भी ले लें यार। मेरा ख्याल है कि यही राइट के असल मसला कीमत का था। दोनों हुकूमतों ने सब्सिडी देते वक्त कहा, एक ने इजाजत देते वक्त, एक ने सब्सिडी देते वक्त, कीमत कंट्रोल होगी। क्विक रिस्पांस 20 सेकंड में। पहली बात तो यह है कि सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं दी ना, ये तो एक्सपोर्ट की इजाजत दी। और दूसरी बात यह है कि जो आपने एक्चुअली बात बिल्कुल सही कर दी है। देखिए, जो बुनियाद है फैसले करने की, अगर वो रिग्ड होगी तो फैसले सही नहीं हो सकते। ठीक, प्रोग्राम क्लोज करना।